नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। ये कहानी हमारे विद्यालय की है और हमारे गांव की है। बिहपुर विधानसभा में एक खरीक प्रखंड के चोरहर पंचायत के बगरी गांव है। विद्यालय है, +2 है और 1 से 8 तक जो मिडिल क्लास वो भी चलते हैं और +2 जो है उच्च विद्यालय जो अब पढ़ाई होते हैं हो रहे हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। हमारे विद्यालय के जो प्रिंसिपल साहब हैं अच्छे सर हैं, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे समाज के लोग विद्यालय के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं। विद्यालय कभी जाते नहीं हैं, विद्यालय पर कभी विचार नहीं करते हैं। और हमारे साथ ही हमारे बड़े भैया कुछ युवा साथी जब विद्यालय गए, विद्यालय में उनको पता लगा कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो है पैसा कुछ बेसी लिया जाता है। 300 जगह पे 500 लेते हैं, 100 रुपया 150 रुपया जो कुछ बेसी लिया जाता है। तो बच्चों ने हमको भी बोला और हमसे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, युवा साथी हैं, जो जिसको उन पर विश्वास है, उसको भी बताया कि सर जो है विद्यालय में पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। उसके बाद वो सारे युवा साथी गांव में घूम घूम कर लोगों को बताया कि विद्यालय चलिए, विद्यालय में गड़बड़ हो रहा है, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, विद्यालय की व्यवस्था ठीक नहीं है, चलिए विद्यालय। लेकिन एक भी व्यक्ति विद्यालय नहीं गया। कुछ लोग गया, जो लोग गए हैं उनको भी पार्टी से जोड़ दिया गया कि वो तो उस पार्टी का आदमी है, उसीलिए वो विद्यालय जाता है। विद्यालय के नाम पर लोग भागते हैं, मंदिर के नाम पर लोग खूब पैसा देते हैं, राशन कार्ड देते हैं, चंदा देते हैं। दीजिए, मंदिर के नाम पर भी चंदा दीजिए। मंदिर से भी विकास हमारे देश के होता है, क्षेत्र का विकास होता है, मंदिर भी बनाइए। लेकिन आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में आपके बच्चे का भविष्य बनता है और जिस विद्यालय में आपका बच्चा पढ़कर डॉक्टर, IAS, IPS, इंजीनियर बनता है, कभी उस पर ध्यान दिया कीजिए सर। पढ़े लिखे लोग भी विद्यालय नहीं जाते हैं, सरकार से सवाल नहीं करते हैं। अगर हम लोग सवाल करना चाहते भी हैं तो हम लोगों को दबा दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है और इतना टॉर्चर करने लगता है कि जीना मुश्किल कर देता है। लेकिन बहुत ही कम समय बचा हुआ है। हमारे देश के युवा, हमारे गांव के युवा अब जाग रहे हैं, सवाल करना सीख रहे हैं और ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि उसके पास शिक्षा आ गया है और वो अपना हक अधिकार जो है अब जानने लगा है और वो सवाल करने लगा है। और जब सवाल होगा और विद्यालय के विकास भी होगा, बस आप लोगों की समर्थन चाहिए। आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो विद्यालय का विकास होगा। हम चंदा करके मंदिर बनाते हैं, लेकिन विद्यालय के लिए हम सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं कि सरकार फंड देंगे तब हम विद्यालय के विकास करेंगे। अगर हम चंदा लेकर मंदिर बना सकते हैं तो गांव में चंदा करके विद्यालय के भी कुछ विकास कर सकते हैं, जहां तक हो कर सकते हैं। आज डिजिटल ज़माना है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हर घर में हम बिजली पहुंचा दिए हैं, लेकिन जहां बिजली की ज़रूरत है वहां बिजली नहीं पहुंचा है। विद्यालय में बिजली नहीं पहुंचा है, नल जल वाला सिस्टम नहीं पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ चापाकल नहीं है, शौचालय तक भी नहीं है। ये सारे चीज़ पर विचार होनी चाहिए और ये विचार अब हमारे देश के युवा करेंगे। हम नेताओं के पीछे घूमने से नहीं होगा। नेताजी के साथ जाएंगे, फ़ोटो खिंचा लेंगे, वो नहीं होता है। लड़ना तो होगा, कोई एक व्यक्ति को आगे आना होगा और उसके पीछे पूरा समाज होगा और जो लड़ेंगे वही जीतेंगे। लड़ना होगा, हर युवाओं को आगे आना होगा। हाँ, बुजुर्गों को भी हम साथ लेकर चलेंगे। बुजुर्ग का भी मुझे ज़रूरी है और हमको बुजुर्ग अगर साथ देंगे, गांव के लोग अगर साथ देंगे तो विकास ज़रूर होगा। चंदा करके अगर हम मंदिर बना सकते हैं तो चंदा करके हम विद्यालय में लाइट भी लगा सकते हैं, एक चापाकल भी गला सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं, मुझे विश्वास है कि अगर विद्यालय के नाम पर अगर हम चंदा करेंगे तो एक भी व्यक्ति पैसा नहीं देंगे। मंदिर के नाम पर वो पैसा दे देंगे,
लेकिन विद्यालय के नाम पर पैसा नहीं देंगे। मंदिर से ज़्यादा ज़रूरत हमारे देश के विद्यालय की ज़रूरत है, जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ आपके बच्चे का भविष्य बनता है। उसके बारे में कभी कोई गांव के लोग चर्चा ही नहीं करेंगे। खास करके मैं चोरहर पंचायत की जनता से और बगरी ग्राम के लोगों से निवेदन करता हूँ। मैंने देखा हूँ कितने बार पूरे गांव में ढोल के माध्यम से लोगों को बताया गया कि आज मीटिंग है, आज विद्यालय चलिएगा। एक भी लोग विद्यालय नहीं जाते हैं और ना ही बात विचार करते हैं, जाते ही नहीं हैं लोग। जब राजनीतिक होंगे, जब वोट का समय आ जाएंगे, उस समय फिर राजनीतिक करने लगेंगे। अगर कोई विद्यालय जाता भी है तो उनको भी दबा दिया जाता है, उनको भी फंसा दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन हम युवाओं का इस बार हमने ठाना है कि हम विद्यालय की सरकार के भरोसे हम लोग नहीं रहेंगे। 100-100 रुपया देकर भी हम लोग चंदा करके भी हम विद्यालय में लाइट लगाएंगे। विद्यालय बगरी के एक ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के एक बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जहाँ ताला नहीं लगाया जाता, ताला है ही नहीं। मास्टर जी को बोलते हैं तो कहता है कि ऊपर से फंड नहीं आया है। 50 रुपया का ताला के लिए भी सरकार के पास फंड नहीं है, नहीं लगाते हैं। और विद्यालय जाकर आप देखिएगा, विद्यालय के अंदर में शौचालय कर देते हैं, लोग नशा करते हैं, खुला रहता है, दुरुपयोग होता है। विद्यालय की स्थिति आप लोग जाकर देखिएगा। मैं एक युवा और हमारे साथ अगर लोग साथ देंगे तो ज़रूर है कि विद्यालय का विकास होगा। हम लोग करेंगे, बस आप लोगों की साथ चाहिए। हम युवा साथी तैयार हो रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लोग एक मीटिंग रखेंगे, युवाओं का मीटिंग होगा। उसमें नहीं हम किसी से रुकेंगे, नहीं लड़ेंगे। हम एक युवाओं का मीटिंग रखेंगे और वो मीटिंग दुर्गा स्थान में होगा या विद्यालय में होगा। माइक साउंड के साथ वो मीटिंग होगा और गांव के हर एक युवाओं को बुलाएंगे और बात करेंगे। माइक पर मौका दिया जाएगा, आप रखिए बात, हमारे विद्यालय के विकास कैसे होगा। हर चीज़ हम सरकार के भरोसे नहीं करेंगे। लोग मधु खाते हैं, अल्लम बल्लम पे खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या 100 रुपया वो चंदा नहीं देंगे विद्यालय के नाम पे? देगा, ज़रूर देगा। हम लोग प्रयास में हैं, प्रयास करेंगे। और विद्यालय में अगर कोई गलत चीज़ हो रहा है तो उस पर बोलिए। एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाता हूँ, कहानी सुनिए। और बड़ा मज़े की कहानी है। एक मुर्गा था, उस मुर्गा ने, उनको एक मालिक था और उस मालिक ने कहा मुर्गा से कि मुर्गा, अगर तुम कल आवाज़ दोगे तो हम तुमको काट डालेंगे। सुबह हुआ और वो मुर्गा आवाज़ नहीं लगाया। मालिक उठा, देखा मुर्गा आज आवाज़ नहीं लगाया है। मुर्गे से जाकर कहा कि अगर तुम कल अपना पंख भी दिया, तुम अपना पंख भी हिला दिया तो फिर मैं भी तुमको काट डालूँगा। अगले दिन सुबह हुआ, मुर्गा ने फिर भी पंख नहीं डुलाया। फिर मालिक जाता है मुर्गा के पास और मुर्गा को बोलता है, मुर्गा तुम अगर कल तुमको अंडा देना होगा। मुर्गा को बोला मालिक साहब ने कि कल तुमको अंडा देना होगा। और मुर्गा ने कहा कि मालिक, मरना तो मुझे उस दिन भी था, मरना तो आज भी है। मुझे पता है मैं मुर्गा हूँ और मैं अंडा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मालिक, मैंने जो आपसे उस दिन, अगर मैं अपनी बातों से मैं जो अगर नहीं करता तो लोग आज ये नहीं कहते कि मुर्गा आज चुप होकर मर गया है, कम से कम बोल कर तो मरता। मुर्गा ने कहा मरना तो हमको था ही, लेकिन उस दिन मैं आपकी बातों को नहीं मानकर उस दिन हम बोल कर मर जाते तो लोग आज कहते कि देखो मुर्गा बोल कर मरा है। मरना तो आपको ही है, बारी तो आपका भी आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बारी नहीं आएगा, उनके बेटा का पैसा ले रहा है, उनको अत्याचार हो रहा है, तो आप पर नहीं होगा, आप पर भी होगा, आपका भी बारी आएगा।
मरना है तो बोल कर मरिए, समाज में बेहतर करके मरिए। क्योंकि जब आप समाज में बोल कर मरिएगा तो लोग कहेंगे, अगर झूठ भी, अगर कुछ था नहीं था लेकिन सच बोलता था, कुछ भी हो जाए उस व्यक्ति तो सच ज़रूर बोलता था। तो सच बोल कर मरिए, एकदम समाज के लिए आवाज़ उठा कर बोलिए, हुमच के बोलिए, जोरदार बोलिए और सत्य बोलिए, डरिए नहीं। जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, हुमच के बोलना है और सही बोलना है। सही बोलने में डरना नहीं है, चाहे किसी भी जगह पर आप क्यों ना हो। सच बोलिएगा तो आपके साथ पूरा समाज रहेगा। एक बार हम लोगों को आगे आना होगा, एक बार युवा साथी को आगे आना होगा, और जब आप बोलेंगे तभी आपको सुनेंगे, और सुनेंगे तो फिर आपकी बातों से समाज में एक अच्छे बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं लोग? अपने माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना पैसे काहे खर्च करता है? क्योंकि समाज में बोले, समाज को एक बेहतर रास्ता दिखाए। आप लोगों को बोलना होगा और बोलिए, समाज के लिए लड़िए। मंदिर मस्जिद पे मत लड़िए, मंदिर भी बनाइए, मंदिर के साथ साथ विद्यालय भी बनाइए, जहाँ से आपके बच्चे का भविष्य बनता है और आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनता है।